वेलकम बैक 1622 में गालिब खान आपका बहुत स्वागत करता हूँ। 1622 में आज हम आए हैं सेक्टर 13 राजीव नगर में शिव मंदिर रोड पे जो बबलू तिवारी जी की दुकान है। बहुत अच्छे कलाकार हैं, जो लोग जानते हैं वो लोग मानते हैं। आज आपको रूबरू कराते हैं उनसे। कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा कैमरा फोकस करें हमारी तरफ। ये है वो दुकान बबलू तिवारी जी की, जो पुराने सिंगर है, काफ़ी अच्छा हिट रह चुके हैं। ये पहले बोर्ड था, इन पर पूरा सब लिखा हुआ था, लेकिन इस समय ये सब मिट चुका है। दुकान काफ़ी पुरानी है, तो इनसे जानना चाहेंगे अभी गाना क्या माहौल चल रहा है इनका। बहुत बहुत स्वागत सर आपका 1622 में। 60 न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आपको भी जी सर एक बार दुकान से आप बाहर आ जाएंगे। ज़रूर आ रहे हैं। ये तो सर जैसे कि स्टार्टिंग के दौर में आपके बहुत सारे गाने चल रहे थे और आपने बहुत सारे स्टेज शो भी किया, हालांकि अभी भी करते हैं। यहाँ पे काफ़ी चीज़ आपने लिखवाया था पहले, मतलब प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। तो अभी गाने के मामले में आपका क्या ख्याल है? इस समय आप गा रहे हैं, नहीं गा रहे हैं, क्या है? अभी भी गा रहे हैं और गाने के लिए गए थे। आज भी गया था, मैं स्टूडियो में गया था, जीएमडी में गया था और गा कर आ रहा हूँ। मेरा इरादा है कि जब तक रहेंगे तब तक गाने का मेरा इरादा है कि गाते रहेंगे और संस्कारिक चीज़ गाएंगे, अच्छा चीज़ गाएंगे। आज के जैसे कलाकार जो गा रहे हैं वो गीत को मैं भी नहीं पसंद करता हूँ। हम ऐसा गीत गाएंगे कि हमारे घर परिवार भी सुने और दूसरे का भी परिवार सुने। मेरा यही लक्ष्य है और आगे भी मेरा सोच है कि अगर कोई भी कंपनी मेरे को कमाने के लिए अगर ऑफ़र देती है तो मैं गाने के लिए तैयार हूँ। तिवारी जी, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कहा कि अश्लील गाने को नहीं गाना चाहिए, मैं उसको फॉलो भी नहीं करता हूँ। तो जब आपने स्टार्ट किया था शुरू से लेकर अब तक आपने एक भी अश्लील गाना नहीं गाया है? अश्लील गाना अभी तक मैं गाया नहीं हूँ। अब अश्लील गाना अब तक नहीं गाया? नहीं गाए हैं। तो जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था, हालांकि बहुत पुराने कलाकार हैं, आपको कुछ सिंगर जो छोटे सिंगर आपको बाबा बाबा भी बोलते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जब आपने स्टार्ट किया था उस समय आपको किसको देख के लगा था कि हाँ हम भी गाना गाना चाहिए, हमें भी इस लाइन में आना चाहिए? ऐसा है, मैं बचपन से ही मेरा ख्वाहिश था, बचपन से ही मैं कलाकारी कर रहा हूँ और स्कूल संगीत विद्यालय में भी पढ़ाई किया हूँ और करता था। उसके बाद मेरा बचपन से ही मेरे अंदर भावना एक जग गई कि मैं भी गाना गाऊं। तो शुरू में भरत शर्मा जी को मैं शुरू से ही गाना स्टार्ट किया। उसके बाद अब मेरा लक्ष्य था टी सीरीज में भी गुड्डू रंगीला जी के साथ में भी गया और राधे श्याम रसिया जी के साथ भी गया, बहुत कलाकारों के साथ गया हूँ। आलोक कुमार के साथ भी गया हूँ और खेसारी लाल के साथ और भी थोड़ा बहुत हुआ, लाइव शो हुआ, स्टेज शो हुआ है मेरा। बहुत कलाकार हैं ऐसे कि जिनका नाम नहीं धर सकता हूँ। जैसे तिवारी जी आपने बताया कि मैं अब तक अश्लील गाना नहीं गाया हूँ, अश्लील गाना नहीं गाता हूँ, लेकिन आपने जो दो नाम गिनाए मुझे, राधे श्याम रसिया जी और गुड्डू रंगीला जी, ये अपने ज़माने का ऐसा है, मशहूर कलाकार थे। उस समय में अश्लील गाना यही दो कलाकार गाने वाले थे, लेकिन इतना अश्लील नहीं गाते थे कि जितना आज के डेट में हो रहा है। तो हालांकि कहीं ना कहीं हवा आप मानते हैं कि इन लोगों ने दिया था, नहीं दिया था इस लाइन में? अभी देखिए ये लोगों ने हवा तो किसी को दिया नहीं, लेकिन अपना तकदीर चमकाने के लिए जो कुछ भी कर सकें ये लोग। किसी को गाली देकर आगे बढ़ना है तो किसी को गाली देकर आगे बढ़ जाओ। और अभी आपका हर साल मतलब लक्ष्य में रहता है, क्या नाम है, कि छठ पूजा हो, जैसे कि अभी छठ पूजा था, माता मंदिर में आपका शो था, तो हर वक्त आपका शो बुक रहता है। आपका शो अगर कोई बुक करना चाहता है, आपसे कोई प्रोग्राम करना चाहता है, उसके लिए क्या कांटेक्ट करें, कैसे कांटेक्ट करें? तो उसके लिए मेरा यहाँ लिखा हुआ बाबा कीर्तन मानस मंडली और मेरा नंबर भी है। लोगों के पास कैसेट में मेरा एल्बम में आता है, उसमें भी नंबर है। उसके लिए भी मैं जो भी लाइव प्रोग्राम जागरण जो भी है भोजपुरी का, उसमें मैं गाने के लिए जाता हूँ और लेता हूँ, प्रोग्राम भी लेकर अपना गाना वो करता हूँ, स्टेज शो भी करता हूँ। जैसे किसी लोग माता मंदिर के कम से कम 15 साल पहले से मैं उसमें गा रहा हूँ। हर साल होता है छठ पूजा उत्सव, उसमें मैं गाता हूँ। जैसे सर आपसे कोई प्रोग्राम बुक करवा रहा है, मुझे कह रहा मुझे वो जो बड़े सिंगर हैं उनको आपके ज़रिए कांटेक्ट करना चाहता है, मुझे इनका शो करवाना है, आपके साथ करवाना है, तो आप उनके कांटेक्ट कर लेंगे? कर लेंगे उनसे भी, उनको भी आप बुला लेंगे? तो कांटेक्ट करने के लिए इनका मोबाइल रजिस्टर नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इनका प्रोग्राम बुक करने के लिए बबलू तिवारी जी का कर सकते हैं। हालांकि ये मैं नए कलाकार नहीं, बहुत पुराने कलाकार। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करेंगे बबलू तिवारी तो आपको, हाँ, भोजपुरी सिंगर बबलू तिवारी, तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा इनका। और यही दुकान है जहाँ पे काफ़ी सिंगर आ चुके हैं, बड़े बड़े सिंगर, छोटे से लेकर बड़े सभी सिंगर। चमक जाता है, किसी का नहीं चमकता है, तो क्या वही बात है। नहीं तो मैं भी बहुत पुराना कलाकार हूँ, लेकिन मेरा नसीब अभी साथ नहीं दिया है। फिर भी संघर्ष करना मैं नहीं छोड़ा हूँ, करता रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा।
इनका एक जनाब फिल्म, पहले शुरू में जनाब फिल्म थी, उससे लगातार इनके गाने आए थे। भी आई थी, लेकिन अभी वो फाइनेंसर जो लेकर उसका पैसा भग गया, तब से वो पिक्चर मेरी रिलीज नहीं हुई। देश के खातिर भोजपुरी फिल्म थी। देश की खातिर एक फिल्म की थी बबलू जी ने, जिसका फाइनेंसर पैसे लेके भाग गया, जिसमें राधेश्याम रसिया जी और बबलू तिवारी जी थे। और कौन कलाकार थे सर? थे हमारे मदन जी थे जो खलनायक का रोल किए थे, और हमारे जगेसर झरेला भी थे, जिन्होंने बहुत, चंदन जी थे, बहुत थे, जैनाब कंपनी के मालिक जमशेद बिहारी भी थे। सब बहुत लोगों ने उसमें अपना संघर्ष किया, लेकिन फलित नहीं हुआ। किसी फाइनेंसर ने उसको पैसा लेकर चला गया, इसके चलते में वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, रुक गई। ऐसे उसमें हम लोग भी फिल्म में गाना गाए थे और रोल भी किए थे, लीड रोल भी किए थे उसमें। तो सर जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, आपका मैंने एक गाना सुना था, आपने कहा अश्लील तो नहीं गाते, और गाना अश्लील में नहीं आता है, लेकिन फिर भी एक गाना कहीं ना कहीं ध्यान भटकाता। आपका एक गाना आया था, क्या नाम है कि मतलब घर में समदिन हमारा जवान चाहिए, तो ये किस मैटर में था, ये क्या कहना चाहते थे आप? ये तो गाना जो था दहेज के ऊपर था, दहेज के ऊपर था, वो पर्दा के आड़ में था। पर्दा का आड़ में था, मतलब दहेज नहीं चाहिए लेकिन समदन जवान चाहिए। ये तो हाँ, वो था कि आजकल के जैसे रहस्य था कि आजकल के जितने लड़के को अपने शादी कर रहे हैं तो सोचते हैं कि हमारा बहू भी नई मिल जाए, और समदिन में हमको हमारे जोग मिले, कि हमारा भी बात विचार बने, ऐसे लोग करते हैं। तो उनके आधार पर मैं उस गाना को गाया था, समझे। मनोरंजन के लिए गाना था, हालांकि ये गाना अश्लील नहीं है, बाकी जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल सही गाना था वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप सर्च कर सकते हैं बबलू तिवारी के वो ये गाना। और दो सब सर गुनगुनाएंगे हमारे 16 के दर्शकों के लिए। एक गाना आया था मेरा 2004 में आया था, वो मैंने अभी उसको रिलीज नहीं, कैसेट तो आ गया था लेकिन नेट पे यूट्यूब पर नहीं चढ़ा था। मेरा गाना था, तू सामे लखनऊ तो हम सुबह बनारस बानी, तू सुरमई तो हम सुधारस बानी, देह चांदी नियन केस सोना के हा, गौर से देखा तो हम हूँ गोरे पारस बानी, किस बिखरा के बरस जा तू आज थम थम से, किस बिखरा के बरस जा तू आज थम थम से, आज के रात के मेहमान बना लो हमके, आज के रात के मेहमान बना लो हमके। यही गाना था। क्या बात सर, बहुत खूब और बहुत अच्छा गाया भी आपने। इसमें एक गाना और मेरा था कि सह नाही पाइब हम तोहरो जुदाई हो, सह नाही पाइब हम तोहरो जुदाई हो, भले तो भूला जा हमके हम ना भुलाइब हो, सह नाही पाइब हम तोहरो जुदाई हो। काफ़ी दर्द है आपकी आवाज़ में, काफ़ी पहुँचे हुए सिंगर लग रहे थे सुनने के मामले में। बाकी दर्शक जो आपको जानते हैं वो मानते हैं। जो देश के खातिर पिक्चर बनी थी, उसमें हमारे जो विलियन का रोल किए थे हमारे मदन जी भी आ गए हैं, जो उसमें खलनायकी का रोल मदन जी का हमारे जो थे हमारे विधायक जी हैं, और ये हमारे मगध एकता मंच के अध्यक्ष हैं, और उस फिल्म में इन्होंने खलनायक का रोल किया था। बहुत बहुत स्वागत सर आपका सृष्टि न्यूज़ 22 में। हाँ जी, हम लोग एक भोजपुरी सिनेमा किए थे देश के खातिर, जो अभी रनिंग में चल रहा है। उसमें मैं खलनायक का रोल किया हूँ दामोदर सिंह का। वो अभी देखिए आने वाला है, कब आएगा। कोई बात नहीं, दर्शक आते आते रहते हैं, कोई इशू नहीं है। जी, आप क्या कह रहे थे सर? हम लोग एक भोजपुरी सिनेमा किए हैं जिसका नाम है देश के खातिर। तो हम लोग को शूटिंग हो चुका है और उसमें और भी शूटिंग बाकी है। तो अगला शूटिंग देखिए अब कहाँ होता है। फर्स्ट शूटिंग हम लोग को हुआ था फरीदाबाद कुरैशीपुर गाँव में, जिसमें हमारे तिवारी जी भी थे। उसमें तिवारी जी का भी रोल है, हमारा खलनायक का रोल है। बस धन्यवाद। यहाँ जैसे तिवारी जी ने बताया था, उस फिल्म का फाइनेंसर जो था वो पैसे लेके भाग गया, इस कारण फिल्म रुकी हुई है। तो कहानी कहने से किसी को शर्म लगता है, किसी को कहने के लिए बताने में शर्म लगता है कि हमारे साथ क्या घटना घटेगी। अपनी बदनामी है, इसलिए हम लोग बतलाते नहीं किसी से। अब उस फिल्म को हम लोग दोबारा एक बार फिर रिलीज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं दोबारा से। फिर उसी फिल्म को फिर कहानी की स्टोरी सर वही रहेगी, कहानी में कुछ चेंजेस किया जाएगा जो देसी खातिर फिल्म थी? कहानी में थोड़ा बहुत हम लोग चेंजेस करेंगे, उसमें कहानी में थोड़ी बहुत चेंज होगा, और नाम भी उसको में चेंज करेंगे हम लोग। तो पहले जो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो सेम रहेंगे या फिर उसमें भी चेंजेस है सर? डायरेक्टर तो हमारे वो
पहले वाला सेम ही रहेंगे, मगर प्रोड्यूसर हम लोग चेंज करेंगे। हाँ, अभी आप एकता ग्रुप मंच के अध्यक्ष हैं जी। मगर एकता, हाँ जो भी है मुझे नहीं कहना आ रहा है, मैं उस बारे में नॉलेज। मंच के अध्यक्ष हैं ये। तो जितने यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं वो सब आपके अंडर में होते हैं, सबके हेड आप ही हैं? हाँ, हाँ, सबका हेड हैं। और ये हमारे तिवारी जी हमारे वादे हैं, जो भी मतलब होता है इनके सलाह से लिए बिना काम नहीं होता है। ये सलाह देंगे वैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जुड़े थे बबलू तिवारी जी और हमारे साथ सर जुड़े हुए थे। आपने कीमती समय दिया सृष्टि न्यूज़ को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके ही न्यूज़ का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।